दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर हमें एक्सेल में कोई श्रेणी लिखनी है, फॉर एग्जांपल 1 से 100 लिखना है, या एक के बाद दो, या दो के बाद तीन, या तीन के बाद चार, ऐसा अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बराबर है। तो अगर हमें 1 से 100 तक लिखना है, या 1 से 13 तक भी लिखना है, 1 से 15 तक लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तीन तरीके मैं बताऊंगा आपको, तीन तरीके ऐसे। बराबर है। तो मैं ऐसे तीन तरीके बताऊंगा आपको। तो पहले सबसे पहले मैं पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो लिखना है तो एक लिख लेना है। एक के बाद अगर हमें दूसरा संख्या दो लाना है, पहला तरीका है इज इक्वल टू लिख के 1 प्लस कर लिखना है, और इसको 1 प्लस लिखना है, और इस पहले वाले शेयर को सिलेक्ट करना है। ये ई और ये वन, इसको ले लेना है और एंटर दबा लेना है। क्या आ गया? दो आ गया। अगर हमें दो के बाद अगर तीन लिखना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको ऐसे खींच लेना है। फिर ऐसे करके खींच लेना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना खींचना है आपको उतना खींच सकते हैं, ये चलता जाएगा। तो ऐसे आप खींच सकते हैं। बराबर है। दूसरा तरीका ये है, एक लिखना है, उसके बाद दो लिखना है, और फिर सिलेक्ट करना है एक और दो को। एक और दो को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, दोनों को सिलेक्ट करना है, एक और दो पूरे को सिलेक्ट कर लेना। और फिर क्या करना है? इसको ऐसे नीचे खींचते जाना। तो खींचोगे आप तो ये ऐसे उसका रोटेशन होता रहेगा, और ये जितना आपको खींचना है उतना आपका वैल्यू आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, फंक्शन की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिख लेना है और एंटर दबा लेना है। बराबर है। और फिर इसके ऊपर वापस ला लेना है कर्सर को। फिर क्या करना है? फंक्शन लगाना है। कौन सा फंक्शन लगाना है? तो ये फंक्शन लगा देना है। कौन सा? ऑल्ट एच एफ आई एस फंक्शन हमें लगाना है। कौन सा लगाना है? ऑल्ट एच एफ आई एस। बराबर है। तो हम लगा लेते हैं, एक पे लाइए, फिर ऑल्ट दबा के एच एफ एस। तो ये आपका फॉर्मूला फंक्शन खुल जाएगा, सीरीज फंक्शन। इस पे सिलेक्ट करना है रो। रो को सिलेक्ट नहीं करके हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको कॉलम्स में लाना है। ये सीधा होता है वो कॉलम्स होता है, और जो आड़ा होता है वो रो होता है। तो हमें सीधे लाना है। बराबर है। तो हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ स्टेप वैल्यू जहां तक लिखना है आपको उसकी वैल्यू डाल। आपको अगर 100 तक लिखना है तो यहाँ 100 लिख लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। देखो, 100 तक आ जाएगा। 100 तक। अगर आपको 1000 तक भी लिखना है तो 1000 तक भी आ सकता है। उसमें स्टेप वैल्यू को आप क्या करना होगा? 1000 लिखना होगा। अगर इसको हम रो में लेना है, इसी फंक्शन को अगर हमको रो में लेना है, दूसरी बार फंक्शन लगाएंगे रो फंक्शन। तो देखिए, फिर दबाएंगे हम ऑल्ट एच एफ, फिर से खुल जाएगा लीनियर फंक्शन, और हमें रो सिलेक्ट कर लेते हैं। और रो में लाने के लिए, आड़ा लाने के लिए हम रो सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ स्टॉप वैल्यू लिख देते हैं 100। तो भी देखिए क्या होगा, ये फंक्शन में आड़ा आ जाएगा। ये सब आंकड़े हैं जो आपके रो में आ जाएंगे। बराबर है। देखिए कैसे आ गए रो में। बराबर है।
तो ऐसे लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हमको हटा देते हैं, अभी हम इस जरूरत नहीं है तो कंट्रोल जेड दबा के तो हटा लेते हैं। दूसरा अगर क्या है, दूसरा बच्चों प्रॉब्लम आता है कि सर हमको दो के बाद डायरेक्ट चार लिखना है, दो के बाद डायरेक्ट चार लिखना है और चार के बाद छः लिखना है, इवन फंक्शन लिखना है। तो क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके और ड्रैग कर लेंगे ऐसे। तो क्या है, सब फंक्शन इवन में आ जाएंगे, इवन में आ जाएंगे मतलब एक ही संख्या सब आ जाएगी, बराबर है, इवन नंबर आ जाएंगे। और अगर एक के बाद डायरेक्ट तीन को लिखना है, हमको एक के बाद डायरेक्ट तीन लिखना है, तो सिर्फ फंक्शन दे देने का और दोनों को सिलेक्ट कर लेने का ऐसे करके, तो सब संख्या क्या और संख्या आ जाएंगी एक ही, बराबर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ऐसे वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।